हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। तो आज के दैनिक जागरण में एक बहुत ही ख़ास खबर आई है बीपीएससी के उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। ये बहुत ही उपयोगी है जो आने वाले 67वीं बीपीएससी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर बीपीएससी का जो फॉर्म फर्दर आगे भी भरना चाहते हैं। उनको ये खबर ज़रूर से सुन लेनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी पहले जो अभ्यर्थियों के द्वारा गलती किया जाता था उसे वो अपनी तरफ से माफ़ करके प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जारी किया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करने वाला है। उसने इस बात के लिए नोटिस जारी कर दिया है और अपनी सूचना दे दी है, जिसकी खबर आज के दैनिक जागरण अखबार में भी दी गई है। तो मैं ये न्यूज़ इसलिए सुना रहा हूँ ताकि जिनके पास अखबार की सूचना नहीं पहुँच पाई हो और नोटिस नहीं पहुँच पाया हो, वो इस खबर को कम्प्लीटली समझ सकें कि अब क्या होने वाला है। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि बीपीएससी से नौकरी पाने की चाहत रखने वालों को एक बार ध्यान देना चाहिए कि क्या बदलाव हुए हैं। तो न्यूज़ ज़रा पढ़िएगा ध्यान से। बिहार लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी का दोनों आवेदन रद्द किया जाएगा। अभ्यर्थी पहले आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन की अंतिम तिथि तक रद्द कर सकता है। यानी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं और कोई आपका उसमें गलती हो रहा है तो फॉर्म के एंड डेट तक जाते समय आप उसको रद्द कर दीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन करें और फिर से परीक्षा शुल्क दे के आप उस फॉर्म को फिल करिएगा। और पुराना जो त्रुटि हुआ था, जो गलत फॉर्म में आपने जो पैसा पेड कर दिया था, वो आपका रिवर्स नहीं होगा, वो पैसा आपका बर्बाद जाएगा। अगर आगे बात कर ले तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के पूर्व में किए गए भुगतान मतलब जो आपने पेमेंट किया था वो वापस नहीं होगा। और दूसरी बात ये बता दी जाएगी कि किसी भी अभ्यर्थी का दो या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो उसके सभी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी आपका कैंडिडेचर अभ्यर्थित्व जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं कि इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि अभी तक दो या दो से जो भी अधिक आवेदन आते थे कैंडिडेट को, उन दोनों आवेदन को मर्ज करके जो अंतिम आवेदन होता था उसे मान्य कर दिया जाता था और अभ्यर्थियों के लिए जो कॉल लेटर है वो जारी कर दिया जाता था, प्रवेश जो एडमिट कार्ड होता था वो जारी हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। मोबाइल और कहाँ ज़्यादा गलतियाँ होती थी, तो मोबाइल, ईमेल और प्रमाण पत्र को लेकर सबसे ज़्यादा अधिक गलतियाँ होती थीं। बीपीएससी के फॉर्म भरने में कई तरह की गलतियाँ सामने आती हैं। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो अपनी गलती करते थे वो नाम के टाइटल, जन्म तिथि या फिर ऑप्शनल पेपर, उम्र और एनओसी आरक्षण कैटेगरी, इस तरीके की जो भी गलतियां होती थी, इसके लिए वो करते क्या थे कि दो फॉर्म फिल कर देते थे, जिसके कारण बीपीएससी को दिक्कत होती थी। और अभी तक तो बीपीएससी ऐसा करते आ रही है। और हाल ही में आप लोगों ने एक नोटिस भी देखा होगा, जिसमें से कि आपने ध्यान दिया होगा, उस नोटिस में बीपीएससी के पोर्टल पे था, जिसमें कि दो आवेदन किए हुए कैंडिडेट का फॉर्म का मर्जर करके एक रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड किया गया। और नोटिस में एक चीज़, दो ऐसे भी नोटिस थे जिसमें कि जो मैक्सिमम एज वालों ने फॉर्म भर दिया था और मिनिमम एज वालों ने फॉर्म भर दिया था, उनको सिर्फ नाम दे दिया गया था कि आपका एज ज़्यादा होने के कारण आपका जो कैंडिडेचर रद्द किया गया। तो हाल ही में आपने देखा होगा, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। 67 बीपीएससी से आपका इस तरीके का जो भी सुविधा देती थी, जो आपका गलती को बीपीएससी माफ़ किया करती थी, वो अब नहीं करने वाला है। तो इसके लिए आप अपडेट हो जाइए कि इस बार जब आप फॉर्म भरेंगे तो अगर सही तरीके से भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली अगर गलती हो जाती है तो आप जो है दोबारा फॉर्म नहीं भरें, आप उसी फॉर्म को लास्ट डेट से पहले तक आते आते कैंसिल करिए पूरी तरीके से। जो पहला रजिस्ट्रेशन जो आपने गलती किया है फॉर्म भरने में, उसको जब तक कैंसिल मत करिए तब तक दूसरा फॉर्म फिल मत करिए, क्योंकि आपकी सारी आईडी वगैरह, सारा मार्कशीट वगैरह सब सेम, मोबाइल नंबर सेम रह जाता है, ईमेल आईडी सेम रह जाता है। जिससे आयोग को पता चल जाएगा कि सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी से दो फॉर्म फिल हुआ है। तो अब के नियम के अनुसार आपका दोनों फॉर्म को रद्द करके आपका कैंडिडेचर ही रद्द कर देगा, क्योंकि इस बार से वो मर्ज नहीं करने वाली है। आप पहले जो पुराना फॉर्म भरे हैं, जो पेमेंट दिए हैं, उसको पहले कैंसिल करिए, उसके बाद आप अपने ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर है उससे दोबारा फॉर्म भरिए।
क्योंकि अगर आइडेंटिकल पकड़ लेगा तो रद्द कर देगा दोनों को। इसलिए जब तक एक कैंसिल ना करिए तब तक दूसरा फॉर्म फिर से फिल नहीं करिए। अगर गलती होती है तो, गलती नहीं होती है तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ आप ध्यान रखिए कि इस बात को आगे से ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।